नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प प्रोफाइल पर बात कर रहे हैं, दीप्ति शुक्ला की। जो जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर उनकी शिक्षा, उनके काम और रुचियों को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हाँ, और ये प्रोफाइल पहली नज़र में ही काफ़ी अनोखी लगती है। बिल्कुल, तकनीक और कला ये दोनों चीजें एक साथ दिख रही हैं। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ हाँ, ज़रूर। क्योंकि अक्सर ऐसे जो विविध प्रोफाइल होते ना, वो सिर्फ लिस्ट नहीं होते। वो दिखाते हैं कि कोई इंसान अपनी अलग अलग प्रतिभाओं को कैसे जोड़ता है। देखते हैं यहाँ क्या कहानी उभरती है। तो शुरुआत उनकी पढ़ाई लिखाई से करते हैं। एमए किया है अंग्रेजी साहित्य में। अच्छा, अंग्रेजी साहित्य। हाँ, और साथ ही एरिना से एडवांस मल्टीमीडिया कोर्स भी किया है। एरिना तो खैर मल्टीमीडिया के लिए जाना ही जाता है। हाँ, वो तो काफी नामी है। तो मतलब लिटरेचर और मल्टीमीडिया। जी, और इतना ही नहीं, फिल्म मेकिंग, वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, इन सब में भी वो कुशल हैं। ये तो काफी दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। एक तरफ साहित्य की संवेदनशीलता, दूसरी तरफ एकदम मॉडर्न डिजिटल स्किल्स, है ना? क्या स्रोत ये बताते हैं कि ये दोनों चीजें उनके काम में कैसे झलकती हैं? मतलब क्या वो अपनी कहानियों को मल्टीमीडिया से कहती हैं या? स्रोत सीधे सीधे तो नहीं बताते, पर अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कहानी कहना साहित्य से सीखा और उसे पेश करने का तरीका वो मल्टीमीडिया से आया होगा। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, अब उनके प्रोफेशन की बात करें तो वो दिल्ली में रहती हैं, टेक्निकल इंजीनियर हैं। टेक्निकल इंजीनियर, ओके। और साथ ही वेल्विया क्रिएशंस नाम की एक संस्था की संस्थापक भी हैं। वेल्विया क्रिएशंस, ये नाम तो क्रिएटिव लग रहा है। क्या ये उनके इंजीनियरिंग काम से जुड़ा है या ये रचनात्मक साइड है? स्रोत में इसका ज्यादा ब्यौरा तो नहीं है, पर नाम से तो रचनात्मक ही लगता है। हाँ, हो सकता है ये दोनों को जोड़ने की कोशिश हो सकता है। अब आते हैं उनकी रुचियों पर, और ये लिस्ट तो काफी लंबी है। लिखना, गीत लिखना, कहानी लिखना, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, अरे वाह, 2D और 3D एनिमेशन, साउंड इंजीनियरिंग, मतलब पूरी क्रिएटिव रेंज है। ये तो सिर्फ हॉबीज जैसी नहीं लग रही, इनमें तो प्रॉपर स्किल्स शामिल हैं। एनिमेशन, साउंड इंजीनियरिंग। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी एक और बात है जो इसे और पुख्ता करती है। उन्होंने भातखंडे यूनिवर्सिटी से शास्त्रीय संगीत में 4 साल की दक्षता हासिल की है। ओ, भातखंडे से, वो भी 4 साल। ये तो बहुत सीरियस बात है। मतलब संगीत के गहरी तालीम ली है। हाँ, तो ये सिर्फ शौक नहीं बल्कि गहरा समर्पण और अनुशासन दिखाता है। बिल्कुल, इंजीनियरिंग वाला दिमाग और कला वाला मन, दोनों ये संतुलन साधना अपने आप में कमाल है। एकदम सही। और ये रचनात्मकता सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक नहीं है, उनकी कविताएं वगैरह छपती भी रही हैं, पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में। अच्छा। और 2 किताबें भी प्रकाशित हुई हैं उनकी। एक है माटी और दूसरी करुणामयी श्री राधे। माटी और करुणामयी श्री राधे, तो मतलब प्रकाशन के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं। एक टेक्निकल प्रोफेशनल जो लिखती भी हैं, संगीत भी जानती हैं। कमाल है। हाँ, तो यहाँ एक पैटर्न सा दिखता है। तकनीकी ज्ञान, साहित्यिक अभिव्यक्ति और फिर कलात्मक हुनर, जैसे संगीत, डिजाइन। सही कहा। ये जानना दिलचस्प है कि वो ये सब मैनेज कैसे करती होंगी। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आजकल वो एक और भूमिका में है। केशव कल्चर नाम की एक संस्था की संस्थापिका के तौर पर काम कर रही हैं, और ये काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। केशव कल्चर, नाम में ही संस्कृति और शायद कुछ आध्यात्मिक पुट भी लग रहा है। उनकी पिछली पृष्ठभूमि को देखते हुए ये क्या करती है संस्था? स्रोत बताते हैं कि इसके तहत वो कई तरह की गतिविधियां कर रही हैं, जैसे साझा काव्य संकलन प्रकाशित करना। कुछ नाम भी दिए हैं: प्रसादम, समृद्धि, पाती, रंगी में श्याम रंग, फागो नायोरे। अच्छा, मतलब कवियों को एक मंच देना। हाँ, और एकल संग्रह भी हैं, जैसे 56 भोग, फिर प्रिंट मैगजीन का प्रारूप तैयार करना, वीडियो के जरिए कलाकारों को दर्शकों से जोड़ना, उन्हें प्रोत्साहित करना। तो यहाँ उनका मल्टीमीडिया वाला स्किल काम आ रहा होगा। बिल्कुल। और तो और बच्चों को संगीत भी सिखाती हैं। अरे वाह, तो संगीत की तालीम अब आगे भी बढ़ा रहे हैं। जी, और कुछ हैशटैग भी जुड़े हैं इससे, जैसे आत्मदीपो भव और केशव कल्चर। आत्मदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। तो ये केशव कल्चर एक तरह से उनकी सारी प्रतिभाओं को एक साथ ला रहा है। तकनीक, कला, साहित्य, संगीत
और अब एक तरह से कम्युनिटी बिल्डिंग या सांस्कृतिक प्रोत्साहन का काम। यही लगता है। वो सिर्फ खुद नहीं रच रही, बल्कि दूसरों के लिए भी एक माहौल, एक मंच बना रही हैं। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत रचनात्मकता से आगे बढ़कर एक तरह से सांस्कृतिक उद्यमिता या संरक्षण जैसा काम है। तो कुल मिलाकर देखें तो दीप्ति शुक्ला की ये प्रोफाइल एक बहुआयामी व्यक्तित्व को सामने लाती है। इंजीनियरिंग है, साहित्य है, संगीत है, मल्टीमीडिया है और अब ये सांस्कृतिक नेतृत्व भी है। हाँ, ये प्रोफाइल एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे आज के समय में लोग अपनी अलग-अलग प्रतिभाओं को सिर्फ पालते नहीं बल्कि उन्हें जीते हैं और उन्हें आपस में जोड़ते भी हैं। तकनीक और कला को अलग-अलग देखने के बजाय यहाँ उनका एक संगम दिखता है। सही बात है। ये दिखाता है कि गहरी विशेषज्ञता जैसे इंजीनियरिंग या शास्त्रीय संगीत और व्यापक रुचियां, ये दोनों एक साथ फल फूल सकती हैं। बिल्कुल। और ये सब जानकर मन में एक सवाल उठता है, इन सभी अलग-अलग क्षेत्रों को तकनीक की वो प्रिसिजन, संगीत की भावना, साहित्य की अभिव्यक्ति और फिर समुदाय को जोड़ने का ये काम, इन सबको एक धागे में पिरोने वाली मूल प्रेरणा क्या होगी? वो कौन सा दर्शन है जो इन सबको एक साथ बांधता है? ये सोचने वाली बात है। शायद वही डोर है जो इन सब मोतियों को एक माला बनाती है।